प्रश्न एक, खाली स्थानों को भरें। तो प्रश्न एक का क्या है? 100 पैसे बराबर। तो 100 पैसे बराबर कितना होता है? 1 रुपया। तो हम यहाँ पे 1 भरेंगे। ठीक है, खाली स्थान में क्या भरेंगे? 1। तो प्रश्न पहला का क्या में 1 भरेंगे, क्योंकि 100 पैसे में 1 रुपया होता है। तो रुपया लिखा हुआ है, बस 1 भर देंगे खाली स्थान में। ख 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है? 100 पैसा। तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे? 100 ख में। ग 20 पैसे के 5 सिक्के बराबर 1 रुपया का। तो कह रहा है 20 पैसे के 5 सिक्के। तो देखिए 20 पैसे के 5 सिक्के तो कितना हुआ? 100 पैसा हुआ। 20 पैसा, अगर 20 पैसा का सिक्का है 5 ठो, तो कितना हो जाएगा? 20 पचे 100, यानी 100 पैसा हो जाएगा। तो कह रहा है कि 20 पैसे के 5 सिक्के बराबर 1 रुपया का। तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, यानी 1 रुपया का 1 सिक्का होगा। तो 20 पैसा का 5 सिक्का किसके बराबर हो जाएगा? 1 रुपया का 1 सिक्का के बराबर। घ 1 रुपया का 1 सिक्का बराबर 50 पैसे के 2 सिक्के हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 रुपया का 1 सिक्का है तो किसके बराबर है? 50 पैसा के 2 सिक्के के बराबर है, क्योंकि 2 50 पैसा मिल करके 1 रुपया हो जाएगा। अड़ा 1 रुपया का 1 सिक्का बराबर 25 पैसा के 4 सिक्के होगा, क्योंकि 25 चौके 100 होता है और 1 रुपया में 100 पैसा होता है। ठीक है, तो 25 पैसा के का कितना सिक्का चाहिए? 100 पैसा करने के लिए 4 पैसा, ये 4 सिक्का चाहिए। तो 1 रुपया का 1 सिक्का किसके बराबर हो जाएगा? 25 पैसा के 4 सिक्के के बराबर, क्योंकि 1 रुपया में 4 चमन्नी यानी 4 25 पैसा का सिक्का चाहिए। 6 1 रुपया का 1 सिक्का बराबर, तो 10 सिक्के, यानी कितना पैसे के 10 सिक्के चाहिए? जो पूछ रहा है कि 1 रुपया का 1 सिक्का बराबर कितना पैसे के 10 सिक्के चाहिए। तो 10 पैसा का 10 सिक्का चाहिए, क्योंकि 10 गुना 10 100 होता है। यानी अगर 1 रुपया का 1 सिक्का है तो 10 पैसा का 10 सिक्का चाहिए उसके बराबर, क्योंकि अगर 10 पैसा का 10 सिक्का रहेगा तभी 1 रुपया होगा। 6 तो कह रहा है कि पैसे के 2 सिक्के, खाली स्थान पैसे के 2 सिक्के बराबर 50 पैसा का 1 सिक्का, यानी 50 पैसा का 1 सिक्का कितने पैसे के 2 सिक्के के बराबर है? तो 25 पैसे के 2 सिक्के के बराबर है, क्योंकि 25 पैसा 2 रहेगा तो हो जाएगा 50 पैसा। ठीक है, तो 6 में क्या भरेंगे? 25। तो इस तरह से खाली स्थान को भर देंगे। प्रश्न 2 अब हल करेंगे। तो प्रश्न है, इन्हें शब्दों में लिखें। तो प्रश्न 2 का 4 पैसे, ठीक है, तो इन्हें शब्दों में लिखना है। 4 पैसे, तो इसको हम लिख लेंगे 4 पैसे। ठीक है, बस शब्दों में लिखना है। तो 4 पैसे दिया हुआ है, तो इसको लिख लेंगे 4 पैसे शब्दों में। ख 5 पैसे, यानी इसको लिख लेंगे 5 पैसे। ये क्या है? 5 पैसे है, तो इसको 5 पैसा लिख लेंगे। ग में है 79 पैसे, तो इसको क्या लिख लेंगे?
79 पैसे। घ में है 98 पैसे, तो लिख लेंगे 98 98 पैसे। अड़ा, अड़ा में है 40 पैसे, 40 पैसे, तो इसको क्या लिख लेंगे, 40 पैसे। च में है 5 रुपया 15 पैसा, 5 रुपया 15 पैसे, तो इसको क्या लिख लेंगे, 5 रुपया 15 पैसे। ठीक है, 5 रुपया 15 पैसे को इस तरह लिख लेंगे, 5 रुपया 15 पैसे, क्योंकि शब्दों में लिखना है तो इस तरह शब्दों में हम लिखते जाएंगे। छ, तो छ में है 12 रुपया 30 पैसे, 12 रुपया 30 पैसे, तो इसको क्या लिख लेंगे, 12 रुपया 30 पैसे। ज, 40 रुपया 25 पैसे, तो इसको क्या लिख लेंगे, 40 रुपया 25 पैसे। तो 40 रुपया 25 पैसा को शब्दों में इस तरह लिख लेंगे, 40 रुपया 25 पैसे। प्रश्न 3, निम्नलिखित को बिंदु देकर रुपये में लिखें। तो प्रश्न 3 का 5 पैसे, 5 पैसे, तो कह रहा है कि बिंदु देकर रुपये में लिखें, यानी इसको रुपया में लिखना है। तो देखिए, हम जानते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। तो 5 पैसा को अगर रुपया में बदलना है तो 5 को 100 से भाग देना होगा, तो ये हो जाएगा रुपया में, यानी 5/100 रुपया। 5 पैसा को अगर रुपया में बदलना है तो क्या करना होगा, 100 से भागा देना होगा, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। ठीक है, तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 पे 2 शून्य है, देखिए 1 पे 2 शून्य है, तो 1 पे 2 शून्य से भाग दे रहे हैं इसको, यानी दशमलव जो है 2 अंक के पहले लगा लेंगे, तो 5 के पहले एक शून्य देंगे और यहाँ पे दशमलव दे देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। 1 पे 2 शून्य है, इसका मतलब दशमलव के बाद 2 शून्य होना चाहिए 100 से अगर भाग देंगे तो, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.05 रुपया हो जाएगा। 5 पैसा बराबर कितना हो गया, 0.05 रुपया। तो इस तरह इसको बदल देंगे। अब देखिए ख में है 7 पैसे, 7 पैसे, तो पैसा को अगर रुपया में बदलना है तो 100 से भाग देना होगा,
पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। ठीक है, तो अगर रुपया को पैसा में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे, लेकिन अगर पैसा को रुपया में बदलना है तो 100 से भाग देंगे, यानी 7/100 रुपया हो जाएगा। तो 100 से भाग दे रहे हैं इसीलिए, यानी 1 पे 2 शून्य है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो 7 के पहले शून्य लगा देंगे, अब 2 अंक हो गया। अब यहाँ पे दशमलव देंगे, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.07 रुपया। इसका उत्तर हो जाएगा ग में है 9 पैसे, तो इसको हम लिख लेंगे 9/100, यानी 100 से भाग देंगे रुपया में बदलने के लिए। तो 100 से भाग दे रहे हैं, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 9 के पहले शून्य लगाएंगे, अब दशमलव देंगे, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.09 रुपया। अब है घ, तो घ में है 5 रुपया 10 पैसा, 5 रुपया 10 पैसा। तो देखिए, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसको बदलना है रुपया में, 5 रुपया 10 पैसा को रुपया में बदलना है, तो 5 रुपया तो पहले से रुपया में है। ठीक है, 5 रुपया पहले से रुपया में है, तो 5 जोड़, अब देखिए 10 पैसा को अगर रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग देना होगा, क्योंकि पैसा है, 10 पैसा है, तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 10 पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, यानी अब ये तो पहले से रुपया में है 5, और 10 पैसा को रुपया में बदले हैं तो 10/100 हो गया। अब देखिए, तो 5 जोड़ 100 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 पे 2 शून्य से भाग दे रहे हैं 10 को, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, यानी 1 के पहले दशमलव लगाएंगे, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, यानी 5 जोड़ 0.10। ठीक है, अब 5 में ये दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 जोड़ 0.10 हो जाएगा 5.10। तो ये हो गया रुपया में, इसका उत्तर हो जाएगा 5.10। तो 10 पैसा को रुपया में बदल करके 5 से जोड़ देंगे। अड़ा, अड़ा में है 30 रुपया 75 पैसा, 30 रुपया 75 पैसा, तो इसको हम लिखेंगे 30 जोड़ 75/100। तो 75 पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, ये तो पहले से रुपया में है, तो ये हो जाएगा 30 जोड़, अब 100 से भाग दे रहे हैं, यानी 2 अंक के पहले दशमलव, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 7 के पहले दशमलव लगा देंगे, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा, 30 जोड़ 0.75, यानी 30.75 रुपया। तो 30 रुपया 75 पैसा रुपया में कितना हो जाएगा, 30.75 रुपया। तो च में है 6 रुपया, क्या है, च में है 6 रुपया। तो देखिए, इसको हम, अब 6 रुपया और एक भी पैसा नहीं है, शून्य पैसा है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 6.00 रुपया, क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी शून्य लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
तो 6 रुपया 0 पैसा है, तो 6.00 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं है, ये 6 रुपया ही ये कहा जाएगा। तो बस यहाँ पे एक भी पैसा नहीं है, 0 पैसा है, इसीलिए दशमलव के बाद 2 शून्य दे देंगे, यानी 6.00 रुपया, यानी 6 रुपया 0 पैसा। इसको कह सकते हैं 80 रुपया। 80 रुपया, तो इसको भी देखिए 80 रुपया है, 0 पैसा है, एक भी पैसा नहीं है 80 रुपया के साथ। तो बस इसको 80.00 रुपया लिख देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य कितना भी दे सकते हैं। तो 80.00 रुपया इसको हम लिख सकते हैं। ज में है 38 रुपया 72 पैसा। 38 रुपया 72 पैसा। तो इसको हम लिख लेंगे 38 जोड़ 72/100। देखिए इसको रुपया में बदलना है, तो 38 तो पहले से रुपया में है, 72 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग देना होगा, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 72 पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, यानी हो जाएगा 38 जोड़ 72 को 100 से भाग देंगे तो 0.72 हो जाएगा, और दशमलव को पहले शून्य दिया जाता है। ठीक है, तो 72 को 100 से भाग देंगे तो 0.72 हो जाएगा। एक पे 2 शून्य है, इसलिए दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, और दशमलव के पहले शून्य देंगे। तो 38 जोड़ 0.72 क्या हो जाएगा? 38.72। 38.72 रुपया। ठीक है, यानी 38 रुपया 72 पैसा को रुपया में क्या कहेंगे? 38.72 रुपया।